अथ द्वितीयो अध्याय। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्म योग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने अर्जुन के विषाद का वर्णन किया है तथा दूसरे और तीसरे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और कायरता युक्त विषाद की निंदा करते हुए उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया है। चौथे और पांचवें श्लोक में अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षान्न के द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बताया है। छठे में युद्ध करने या ना करने के विषय में संशय करके तथा सातवें में मोह और कायरता दोष का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश करने के लिए प्रार्थना की है। आठवें श्लोक में त्रिलोक की निष्कंटक राज्य को भी शोक निवृत्ति में कारण न मानकर वैराग्य का भाव प्रदर्शित किया है। 9वें और 10वें श्लोक में संजय ने अर्जुन के युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हो जाने की और उस पर भगवान के मुस्कुराकर बोलने की बात कही है। 11वें श्लोक में भगवान ने उपदेश का आरंभ करके 12वें और 13वें श्लोक में आत्मा की नियतता और निर्विकारता का निरूपण करते हुए 14वें श्लोक में समस्त भोगों को अनित्य बताकर सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने के लिए कहा है। 15वें श्लोक में सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति में हेतु बताया है। 16वें में सत और असत का लक्षण कहकर 17वें में सत और 18वें में असत वस्तु का स्वरूप बताते हुए अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी है। 19वें श्लोक में आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वालों को अज्ञानी बताकर 20वें श्लोक में जन्म आदि 6 विकारों से रहित आत्मस्वरूप का निरूपण करते हुए 21वें श्लोक में यह सिद्ध किया है कि आत्म तत्व का ज्ञाता किसी को भी मारने या मरवाने वाला नहीं बनता। उसके बाद 22वें श्लोक में मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण देते हुए शरीरांतर प्राप्ति का तत्व समझाकर 23वें से 25वें श्लोक में आत्म तत्व को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य तथा नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचित्य और निर्विकार बताकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। 26वें और 27वें श्लोक में आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी और 28वें में अनित्यता के कारण भी शोक करना अनुचित बताया है। 29वें में आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए 30वें श्लोक में आत्म तत्व सर्वथा अवध्य होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने को अनुचित बताया है। 31वें से 36वें श्लोक में शास्त्र धर्म की दृष्टि से युद्ध को अर्जुन को स्वधर्म बताकर उसका त्याग करना सब प्रकार से अनुचित सिद्ध करते हुए 37वें श्लोक में युद्ध को इस लोक और परलोक दोनों में लाभप्रद बताकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी है। 38वें में सम तत्व को युद्ध आदि कर्मों में पाप से निर्लिप्त रहने का उपाय बताया है। 29वें में कर्म बंधन को काटने वाली कर्म योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना की है। 40वें में कर्म योगी की महिमा बताकर 41वें में निश्चयात्मिका का बुद्धि का और अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धि का भेद निरूपण करते हुए 42वें से 44वें तक स्वर्गपरायण सकाम मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन किया है। 45वें में अर्जुन को निष्काम, निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्त, योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्म संयमी होने के लिए कहकर 46वें श्लोक में ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण के लिए वेदोक्त कर्म फल स्वरूप सुख भोग को अप्रयोजनी बताकर 47वें श्लोक में सूत्र रूप से कर्म योग का स्वरूप बताया है। 48वें में योग की परिभाषा समत्व बताकर 49वें में सम बुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्मों का अत्यंत तुच्छ और फल चाहने वालों को अत्यंत दीन बताया है। 50वें और 51वें में समबुद्धि युक्त कर्म योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को कर्म योग में लग जाने की आज्ञा दी है और समभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बताया है। उसके बाद 52वें और 53वें श्लोक में भगवान ने वैराग्य पूर्वक बुद्धि के शुद्ध, स्वच्छ
और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति बताई है। 54वें में अर्जुन ने स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में 4 प्रश्न किए हैं तथा 55वें में पहला प्रश्न, 56वें तथा 97वें में दूसरे का तथा 98वें में तीसरे प्रश्न का सूत्र रूप से उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 55वें से 98वें तक समस्त कामनाओं का अभाव, ब्रह्म साधनों की उपेक्षा न रखकर अंतर आत्मा में ही सदा संतुष्ट रहना, दुख से उद्विग्न ना होना, सुखों में स्पृहा ना करना, राग भय और क्रोध का सर्वथा अभाव, शुभ अशुभ की प्राप्ति में हर्ष शोक और राग द्वेष का ना होना तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में रखना आदि स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया है। 59वें श्लोक में इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति हो जाने पर भी राग की निवृत्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति तो परमात्मा दर्शन से होती है। ये बात कहकर 60वें श्लोक में इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण किया गया है। 61वें श्लोक में मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक भगवत परायण होने के लिए कहकर इंद्रिय विजयी पुरुष की प्रशंसा की है। 62वें और 63वें श्लोक में विषय चिंता से पतन का क्रम बताकर 64वें और 65वें में राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वालों को प्रसाद की प्राप्ति, उससे समस्त दुखों का नाश और शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाने की बात कही है। उसके बाद 66वें श्लोक में आयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, भगवान चिंतन, शांति और सुख का अभाव दिखाकर 67वें श्लोक में वायु और नौका के दृष्टांत से मन के संयोग से इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली बताया है और 68वें श्लोक में ये बात सिद्ध की है कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं वही वास्तव में स्थिर बुद्धि है। उसके बाद 69वें श्लोक में साधारण मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद को रात्रि के समान और तत्व को जानने वाली योगी के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बताकर 70वें श्लोक में समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुष की महिमा कही गई है और 71वें श्लोक में समस्त कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होकर विचारने वाले पुरुषों को परम शांति की प्राप्ति बताकर 72वें श्लोक में उस ब्रह्मी स्थिति का महात्म्य वर्णन करते हुए अध्याय का उपसंहार किया है।